हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नए साल में हम फिर से मिले हैं और 2025 की शुरुआत हो चुकी है। तो इस नए साल में आपने कैसे इस नए साल को पहले दिन कैसे सेलिब्रेट किया, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे। और मैंने भी अच्छे से ही सेलिब्रेट किया। मैं मंदिर गई और ईश्वर से प्रार्थना की कि ये नया साल आने वाले हर साल से बेहतर हो और अच्छा करें हम, आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। आज इस वीडियो में मैं कोई फाइनेंस की बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपना एक छोटा सा शॉर्ट पोस्ट किया था, लेकिन शायद आप लोगों ने उसे अभी तक पढ़ा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे खुद प्रेजेंट करूँ, शायद आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज बात करते हैं भगवत गीता के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही पवित्र और बहुत प्रसिद्ध हमारे सनातन में, हिंदुत्व में गीता का उल्लेख है और महर्षि तुलसीदास जी ने भगवत गीता की रचना की हुई है। तो दोस्तों, मेरा छोटा सा एक संदेश था, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जो मोटे अक्षरों वाली गीता होती है वो मैंने पढ़ी है। तो बहुत ही अच्छे संदेश हैं उसमें। अगर हम गीता के रूट पाथ से चलते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जीवन बहुत अच्छे से ड्राइव हो सकता है। लाइफ में कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप विपत्ति या दुख में पड़े हुए हैं, तो एक बार ज़रूर से ज़रूर गीता को फॉलो करके हम देख सकते हैं। कुछ उसमें बहुत अच्छे संदेश हैं, मैसेज हैं, इंस्पिरेशनल लेसन्स हैं, जिससे लाइफ चेंज हो सकती है। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, गीता में जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया, तो उस टाइम पर महाभारत का जो युद्ध था वो चल रहा था। सडनली उन्होंने जब अपना व्यापक रूप दिखाया और उसके बाद जब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, तब गीता की उत्पत्ति हुई, संरचना हुई। गीता में कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन्स हैं, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, लेकिन पूरी बुक आपको पढ़ना पड़ेगी। अब आप ये प्रॉमिस करो कि आप गीता पढ़ेंगे। गीता में सबसे पहला जो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो ये पॉइंट था कि हमेशा इन व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। आप क्रोध में या एक्साइटेड होके या कुछ भी आप आवेश में आके कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जो मानसिक, जो व्यक्ति का जो मानसिक दिमाग है, स्थिति है, वो भाव में होती है। जब आप क्रोध में होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो व्यक्ति को हमेशा शांत रहना चाहिए, कोई भी स्थिति हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज। आप यू कैन हैंडल एंड टैकल विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इफ़ यू आर काम एंड इफ़ यू आर कूल। दूसरा जो संदेश था वो ये था कि इंसान को, जिसको भी आप मानते हैं, एंटर है या कोई भी आपका आराध्य है, ईश्वर है, जो भी आपका जिस पे आप बिलीव करते हैं, आप उसमें बिलीव रखें, आप उसमें ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट का एक आधारभूत कोई एक पॉइंट होना चाहिए, कोई एक ठोस पैरामीटर होना चाहिए जिसमें हमें ट्रस्ट है। वो हर स्थिति में आपको बहुत ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। अगला जो संदेश है वो ये है कि चेंज इज़ नेचुरल, यानी परिवर्तन प्राकृतिक है। परिवर्तन नहीं होना बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें अनएक्सेप्टेबल होती हैं, यानी हम उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन 2 साल या 3 साल या आगे आने वाले भविष्य में हम ही यह तय करते हैं कि जो हुआ था अच्छा हुआ था। तो दोस्तों, ईश्वर जो करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है। चाहे भले आज आपका बुरा लग रहा हो, आपको कि ये बुरा हो गया, अरे रे ये बहुत लॉस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ें होती हैं आपके साथ, वो आगे भविष्य में आपके लिए ही नेसेसरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका ही भला छुपा होता है। कई बार मैंने देखा है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, या कोई सीवियर एक्सीडेंट हो गया, डिसीज़ हो गई, या आपको बहुत सारी चीज़ों से एक साथ टैकल करना पड़ गया, और मन ही मन में हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों, ईश्वर ने मुझे ही क्यों चुना इस चीज़ के लिए। क्योंकि यू आर द वॉरियर, आप में वो स्ट्रेंथ है, इसलिए स्ट्रगल ईजिली हर किसी को नहीं मिलता है। मैंने अपने अभी तक की लाइफ में ये देखा है कि बहुत सारे चुने हुए लोगों को मैंने देखा है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजिंग चीज़ें करते रहते हैं, या उन्हें मिलती रहती हैं, वो उससे जूझते रहते हैं या फेस करते हैं। बट यू कैन फाइंड योर बेस्ट वर्जन आफ्टर दैट। अगर आप
स्ट्रगल करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको ये वरदान मिला हुआ है। ईश्वर ने आपको ही चुना है किसी खास पर्पस के लिए, लक्ष्य के लिए, और वह आपके जीवन को कितना संवार सकता है। या जो लोग स्ट्रगल करते हैं आप उन्हें देखेंगे, उनके अंदर एक अलग ही चमक होती है, कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ वैल्यू होती है, एंड दे आर नॉट फियरिंग ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। वो कहीं भी चले जाए, उन्हें किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी होती है कि आपको अपने ऊपर भरोसा है, खुद पर विश्वास है, डर नहीं है, आप निडर हैं, साहसी हैं और आत्मनिर्भर भी हैं। तो और एक ये भी बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी गीता में कि उसमें कहा गया है कि हमेशा हमें मानवता से पेश आना चाहिए। कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी एनिमल है, किसी भी चीज़ से हमें हमेशा दयालुता दिखानी चाहिए, हर्ष या क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी के साथ, और सबका सम्मान करना चाहिए। अगर आप आज सम्मान के भागी हैं, आपको लगता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी सम्मान दें, तभी ही आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, कमा सकते हैं। दूसरा चीज़ एक और है जो मुझे इसी कॉन्सेप्ट में नज़र आया जब मैं गीता पढ़ रही थी, कि भगवान ने अर्जुन को समझाया कि हमेशा हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जिसका जो फल है जब हमें मिले तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने ऐसा क्या करा था। यानी कि साफ स्पष्ट है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें भलाई करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो कुछ अच्छे ऐसे ही मैसेजेस हैं जिन्हें मैं पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि आप खुद गीता पढ़ें, मैं ये चाहती हूँ। और ये बहुत ही एक पवित्र ग्रंथ है जो दुनिया भर में लोगों को संदेश देता है। तो चलिए इसी वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी अपडेटेड जानकारी के साथ मैं मिलती हूँ। तब तक आप ज़रूर गीता पढ़ें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें किसने किसने पढ़ा है और क्या क्या आपको उससे अच्छे मैसेज मिले। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। मैं फिर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।